Good evening, guys. Welcome to our channel Vocab Junction. I'm here again in front of you with previous year Ask Vocabs with tricks. If you are new at this channel, please subscribe it and don't forget to press bell icon. Only then you will get notifications. If you like my videos, please press like button. If you have any query, please comment down below and please share as much as possible with your friends, family, and peers. And one more thing, guys, if you think my speech rate is high, then you can put my video on 0.75x speed. And if you think my speech rate is low, then you can watch my video on 1.25 or 1.5x speed. Okay, so let's start our day. Our first word is जेटसन 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 का मतलब होता है थ्रो और ड्रॉप फ्रॉम एयरक्राफ्ट। कोई भी चीज अगर आप एयरक्राफ्ट से नीचे फेंक रहे हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, क्रैश होने वाला होता है तो लोग नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं सामान। ऐसा मूवीज में हम देखते हैं ना, कुछ होने वाला होता है एक्सीडेंट वगैरह, तो लोग सामान नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं जेटसन। ठीक है, जेटसन को याद करेंगे कैसे करेंगे? जेट और सन से। ठीक है, जेट मतलब प्लेन और सन मतलब बेटा। ठीक है, एक अंकल जी हैं, वो अपने फैमिली के साथ गए, उनमें से उनका एक बेटा क्या है, 2 क्विंटल का है, 2 क्विंटल का है। ठीक है, अब क्या हुआ वहां पे, जब ऊपर उड़ने लग गए भाई, सब लोग, सब ठीक था, लेकिन अचानक से क्या क्या हुआ, प्लेन क्रैश होने वाला था। तो जो पायलट थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप अपने 2 क्विंटल के सन को नीचे फेंक दो, जेट मतलब कि आप अपने 2 क्विंटल के सन को जेटसन कर दो जेट से। ठीक है, यहाँ पे हम आप देखें कि जेट और सन। ठीक है, जेट से 2 क्विंटल के सन को जेटसन कर दो, मतलब नीचे फेंक दो, जेट हल्का हो जाएगा। इसका सिनोनिम रहेगा डिस्पोजल डंपिंग, डिस्पोजल डंपिंग, डिस्पोजल डंपिंग, डिस्पोजल डंपिंग, डिस्पोजल डंपिंग। इसका एंटोनिम रहेगा एक्यूमुलेशन डिपॉजिट, एक्यूमुलेशन डिपॉजिट, एक्यूमुलेशन डिपॉजिट, एक्यूमुलेशन डिपॉजिट, एक्यूमुलेशन डिपॉजिट। आप जेटसन का एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब इमेजेस भी आ गई हैं तो आप लोगों को रिमेम्बर करने में ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इमेजेस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एड्यूलेशन। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन, एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना या फ्लैटरी करना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एड्यूलेशन। ठीक है, एक्सेसिव एडमायरेशन और प्रेज, जैसे यहाँ पे ये मैडम जी इन सर जी की क्या कर रही है, तारीफ कर रही है, यू आर वंडरफुल, आई नो। इसको याद कैसे करेंगे? एड्यूलेशन को याद करेंगे हम एड्यूलेटर, एड्यूलेशन, एड्यूलेटर, एड्यूलेशन, एड्यूलेटर। ठीक है, रोहन के एड्यूलेशन के बाद लड़की ने कहा आई एड्यूलेटर। मान लीजिए कि कोई लड़की है स्नैपचैट पे। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है, कॉन्टेक्ट को ऐड करना पड़ता है ना, अगर कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो यहाँ पे उन्होंने कहा, रोहन जी ने किसी लड़की को बहुत ज्यादा फ्लैटरी किया उनके साथ, उसके बाद उन रोहन जी को उन लड़की ने क्या कहा, आई एड यू लेटर। रोहन के एड्यूलेशन के बाद लड़की ने कहा आई एड यू लेटर। ठीक है, इसका सिनोनिम होगा साइकोफेंसी अपलॉज, साइकोफेंसी अपलॉज, साइकोफेंसी अपलॉज, साइकोफेंसी अपलॉज, साइकोफेंसी अपलॉज, साइकोफेंसी अपलॉज, साइकोफेंसी अपलॉज। इसका एंटोनिम रहेगा अब्यूज क्रिटिसिज्म, अब्यूज क्रिटिसिज्म, अब्यूज क्रिटिसिज्म, अब्यूज क्रिटिसिज्म, अब्यूज क्रिटिसिज्म, अब्यूज क्रिटिसिज्म, अब्यूज क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज एनवियस, 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 एनवियस। एनवियस का मतलब होता है किसी से जेलसी रखना। ठीक है, या फीलिंग और शोइंग एनवी। ठीक है, किसी से जलना क्या होता है, एनवियस। एनवियस को याद कैसे करेंगे? एनवियस को हम याद करेंगे एनवियस जेलस, एनवियस जेलस, सेम सेम साउंड कर रहा है एंड में, है ना, एनवियस जेलस। ठीक है, इसका सिनोनिम हमने यही रखा, इसका ट्रिक हमने यही रखा है, जेलस और एनवियस जेलस। ठीक है, जैसे कि इन मैडम का प्लांट बड़ा हो गया तो ये वाली मैडम जी बहुत जल रही हैं, तो ये क्या है, इनसे एनवियस है, इनका प्लांट बड़ा होने के बाद। इसका सिनोनिम रहेगा कोविटस जेलस, कोविटस जेलस, कोविटस जेलस, कोविटस जेलस, कोविटस जेलस, कोविटस जेलस। इसका एंटोनिम रहेगा प्लीज्ड कंटेंट, प्लीज्ड कंटेंट, प्लीज्ड कंटेंट, प्लीज्ड कंटेंट, प्लीज्ड कंटेंट, प्लीज्ड कंटेंट, प्लीज्ड कंटेंट। नेक्स्ट वर्ड इज यील्ड, 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 यील्ड। यील्ड का मतलब होता है कोई चीज उपजाऊ करना, मतलब कोई चीज प्रोड्यूस करना या ग्रो करना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यील्ड। कोई चीज प्रोड्यूस करना या प्रोवाइड करना, किसी को देना, उसको हम बोलते हैं यील्ड। यील्ड को याद कैसे करेंगे? यील्ड साउंड्स लाइक फील्ड, है ना, यील्ड साउंड्स लाइक फील्ड। फील्ड में क्या होता है,
जो भी अनाज होते हैं वो क्या होते हैं, ईल्ड होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जो भी अनाज होते हैं वो क्या होते हैं, ईल्ड होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कॉर्न का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कॉर्न की ईल्डिंग हुई है। तो हमने ट्रिक ट्रिक बनाया है, ईल्ड साउंड्स लाइक फील्ड, फील्ड में गेहूं की ईल्डिंग होती है। हमारे उधर जैसे कि जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे, हमारे उधर गेहूं और चावल बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो वहां से मैंने यहाँ पे एंटर किया है कि फील्ड में गेहूं की यील्डिंग होती है, यानी प्रोडक्शन होता है। सिनोनिम हो जाएगा बेस्टो, वन सेकेंड कहाँ लेके जाऊं, वन सेकेंड। सिनोनिम होता है बेस्टो फर्निश, बेस्टो फर्निश, बेस्टो फर्निश, बेस्टो फर्निश। इसका एंटोनिम रहेगा डिफाई कर्ब, डिफाई कर्ब, डिफाई कर्ब, डिफाई कर्ब। नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइल, 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 डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है कोई भी चीज डैमेज करना, ठीक है। डैमेज द प्योरिटी और अपीयरेंस ऑफ, किसी की प्योरिटी और अपीयरेंस को डैमेज करना, उसको हम बोलते हैं डिफाइल, ठीक है। जैसे कि ये सर जी आए हैं डिफाइल करने, बर्बाद करने सब कुछ, ठीक है। इसको हम याद कैसे करेंगे, डिफाइल साउंड्स लाइक दे फाइल, ठीक है, डिफाइल दे फाइल, डिफाइल दे फाइल। मान लीजिए इन सर जी ने किसी से बोला कि भाई इस केस की फाइल दे दो वरना मैं तुम्हें डिफाइल कर दूंगा, मतलब ये फाइल मांग रहे हैं किसी से। दे फाइल, फाइल मुझे दे दे वरना तुझे डिफाइल कर दूंगा, ठीक है, फाइल मुझे दे दे वरना तुझे डिफाइल कर दूंगा। इसका सिनोनिम रहेगा टार्निश, डिबेस, टार्निश, डिबेस, टार्निश, डिबेस, टार्निश, डिबेस, टार्निश, डिबेस। इसका एंटोनिम रहेगा एलिवेट ऑनर, एलिवेट ऑनर, एलिवेट ऑनर, एलिवेट ऑनर, एलिवेट ऑनर। नेक्स्ट वर्ड इज डायडिक, 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 डायडिक। डायडिक का मतलब होता है कि दो लोग सोशियोलॉजिकली, मतलब कि समाज में एक जोड़ी बना के रखे, जैसे कि पति पत्नी, ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि माता पिता, जैसे कि पिता पुत्र, ठीक है, ये एक जोड़ी होती है ना। तो डायडिक क्या होता है, दो ऐसे लोग जो एक रिलेशनशिप बना के रखें बराबरी का, या फिर एक हक हो एक दूसरे पे, उसको हम बोलते हैं डायडिक, ठीक है। एक तरह से जोड़ी हुई होती है। टू इंडिविजुअल्स मेंटेनिंग अ सोशियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, ठीक है, समाज उसको एक्सेप्ट करे, ऐसी जोड़ी, ठीक है। जैसे कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं या ये दोनों पियर्स हैं, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, डायडिक साउंड्स लाइक डुओ, है ना, डायडिक डुओ, डायडिक डुओ। डुओ का मतलब क्या होता है, जुगलबंदी बनाना, है ना। तो जोड़ियों में ही तो जुगलबंदी बनती है, तो डायडिक डुओ, डायडिक डुओ, ठीक है, ठीक है। तो जुगलबंदी डायडिक लोगों में ही बनती है, डुओ डायडिक लोगों में ही बनती है, डायडिक लोगों की ही डुओ बनती है, ठीक है। इसका सिनोनिम रहेगा एम्बी, एम्फीबियस डुअल, एम्फीबियस डुअल, एम्फीबियस डुअल, एम्फीबियस डुअल, एम्फीबियस डुअल, एम्फीबियस डुअल। इसका एंटोनिम रहेगा सिंगल मल्टीवैलेंट, मल्टीवैलेंट, सिंगल मल्टीवैलेंट, सिंगल मल्टीवैलेंट, सिंगल मल्टीवैलेंट, सिंगल मल्टीवैलेंट, सिंगल मल्टीवैलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्राउंज, 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 स्क्राउंज। ये वर्ड पहले भी आ चुका है एक बार, आप लोग मुझे बताएंगे इसके क्या क्या और सिनोनिम्स हो सकते हैं और क्या क्या इसके और एंटोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। स्क्राउंज का मतलब होता है सीक टू ऑब्टेन समथिंग एट द एक्सपेंस और थ्रू जनरोसिटी ऑफ अदर्स, मतलब आप कोई चीज मांग रहे हैं, या तो चुरा के ले लें या फिर मांग के, भीख मांग के ले लें, ठीक है। दो ही तरीके हैं, दो ही मतलब है स्क्राउंज के, या तो चुरा लेना, ठीक है, किसी भी कीमत पे छीन लेना, चुरा लेना, या दूसरा ये हो गया कि आप भीख मांग रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है स्क्राउंज। स्क्राउंज को हम याद कैसे करेंगे, स्क्रब से। स्क्राउंज साउंड्स लाइक स्क्रब, है ना, स्क्राउंज, स्क्रब। कोई लड़की है भाई, उसको कहीं शादी पार्टी में जाना था, उन्हें स्क्रब करना था, तो उन्होंने क्या किया, स्क्रब के लिए स्क्राउंज किया, अपनी पड़ोसी वाली लड़की के बैग से स्क्रब स्क्राउंज कर लिया, ठीक है, स्क्रब चुरा लिया। स्क्रब के लिए उसने स्क्राउंज किया, स्क्रब के लिए उसने स्क्राउंज किया, ठीक है। इसका सिनोनिम रहेगा कैज बैग, कैज बैग, कैज बैग, कैज बैग, कैज बैग। इसका एंटोनिम रहेगा अपेंड कैपिचुलेट, अपेंड कैपिचुलेट, अपेंड कैपिचुलेट, अपेंड कैपिचुलेट, अपेंड कैपिचुलेट, स्लिपिंग ऑफ टंग, सॉरी, अपेंड कैपिचुलेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सकल्पेशन, 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 एक्सकल्पेशन। एक्सकल्पेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फ्रीइंग फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम। आप किसी को ब्लेम से, गिल्ट से फ्री कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सकल्पेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वकील साहिब हैं और जज ने इनके कल्प्रिट को क्या बोल दिया है, इनके क्या बोलते हैं,
आप लोग बताइएगा, याद नहीं आ रहा है। तो इनके कल्प्रिट को ये बोल दिया गया है कि आप अब सारे ही ब्लेम से एक्सकल्पेशन हो गए हैं, मतलब फ्री हो गए हैं, ठीक है। एक्सकल्पेशन को याद कैसे करेंगे? एक्स कल्प्रिट, है ना, साउंड्स लाइक एक्स कल्प्रिट, एक्सकल्पेशन एक्स कल्प्रिट, एक्सकल्पेशन एक्स कल्प्रिट। तुम्हें एक्सकल्पेट कर दिया गया है तो तुम अब एक्सकल्प्रेट हो, मतलब अगर किसी को ब्लेम से हटा दिया जाए, किसी के ऊपर से सारे ब्लेम और गिल्ट हटा दिया जाए, तो वो अब तो निर्दोष है बट वो एक्सकल्प्रेट तो रहेगा ना। अब तुम्हें एक्सकल्पेट कर दिया गया है तो तुम अब से एक्सकल्प्रेट हो, ठीक है। सिनोनिम: एक्विटेंस एक्सोनरेशन, एक्विटेंस एक्सोनरेशन, एक्विटेंस एक्सोनरेशन, एक्विटेंस एक्सोनरेशन, एक्विटेंस एक्सोनरेशन, एक्विटेंस एक्सोनरेशन। एंटोनिम रहेगा इसका ब्लेम कन्विक्शन, ब्लेम कन्विक्शन, ब्लेम कन्विक्शन, ब्लेम कन्विक्शन, ब्लेम कन्विक्शन, ब्लेम कन्विक्शन, ब्लेम कन्विक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉल, 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 ड्रॉल। ड्रॉल का मतलब होता है किसी का बहुत ज्यादा हंसी मजाक उड़ाना, ठीक है। जिससे जैसे तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, दोस्तों में किसी एक को बकरा बनाया जाता है, ठीक है, और उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन बाकी सारे क्या कर रहे होते हैं, बाकी सब हंस रहे होते हैं, ठीक है। तो ड्रॉल वो होता है कि किसी का बहुत मजाक उड़ाना कि सामने वाला बुरा मान जाए, ठीक है, लेकिन बाकी सब लोग हंसे, ठीक है। क्यूरियस और अनयूजुअल इन अ वे दैट प्रोवोक्स ड्राई अम्यूजमेंट, मतलब हंसी बहुत आए लेकिन किसी को भद्दा भी लग सकता है, ठीक है, और किसी को क्यूरियस भी कर सकता है, दोनों चीज, ठीक है। दो ही होते हैं ना, दो हिस्से। जिसका मजाक उड़ाया जा रहा होगा उसको तो भाई अनयूजुअल लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन जिस बाकी लोगों को तो अच्छा लगेगा, बाकी लोग तो हंसेंगे ही। तो यहाँ पे ड्रॉल का इमेज लगाया है कि जैसे ये नर्स इन सनी देओल सर जी का मजाक उड़ा रही हैं। मुबारक हो बच्चे का एक हाथ 2.5 किलो का है, ठीक है। इसका हाँ, इसका ट्रिक होगा। ट्रिक कैसे याद करेंगे? ड्रॉल साउंड्स लाइक रोल, है ना, वैसे रोल आ ही रहा है, डी को हटा देंगे तो रोल ही आ रहा है, ठीक है। ड्रोल, रोल। तो कभी कभी क्या होता है, जब कोई ऐसा होता है कि बहुत हंसते हैं और हंसते हंसते ना लोटपोट हो जाते हैं जमीन पे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये ट्रिक। वेन यू रोल ऑन द ग्राउंड, मतलब कोई किसी का अगर जब तुम किसी का मजाक उड़ाते हो तो खुद इतना हंसते हो कि जमीन पे लोटपोट हो जाते हो, ठीक है। वेन यू रोल ऑन द ग्राउंड। इसका सिनोनिम रहेगा ह्यूमरस क्वेर, ह्यूमरस क्वेर, ह्यूमरस क्वेर, ह्यूमरस क्वेर। इसका एंटोनिम रहेगा ट्रेजिक बोरिंग, ट्रेजिक बोरिंग, ट्रेजिक बोरिंग, ट्रेजिक बोरिंग, ट्रेजिक बोरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज फेलिसिटेशन, 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 फेलिसिटेशन। फेलिसिटेशन का मतलब क्या होता है कि आप जैसे कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं या नया कॉलेज ज्वाइन करते हैं, तो क्या होता है कि सारे जो भी नए बच्चे होते हैं या नए कैंडिडेट होते हैं उनको एक हॉल में बुलाया जाता है और फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है। वहां पे क्या करते हैं, अपने कॉलेज की तारीफ करते हैं या अपने कंपनी की तारीफ करते हैं या जिन लोगों ने अच्छे काम किया उनकी तारीफ करते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है, तारीफ की जाती है, ठीक है। तो फेलिसिटेशन क्या होता है, वर्ड एक्सप्रेसिंग प्रेज और एन अचीवमेंट और गुड विशेस ऑन ए स्पेशल ओकेजन, किसी स्पेशल ओकेजन पे, मतलब एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें सबकी तारीफ करते हैं, ठीक है। तो ये स्माइली को क्या मिला है, फेलिसिटेशन में अवार्ड मिला है, ठीक है, एक सर्टिफिकेट। फेलिसिटेशन को हम याद करेंगे, कैसे करेंगे? फेलिसिटेशन साउंड्स लाइक फील एक्साइटिंग, है ना, फेल्ट एक्साइटिंग, फेलिसिटेशन फेल्ट एक्साइटिंग, फेलिसिटेशन फेल्ट एक्साइटिंग, फेलिसिटेशन फेल्ट एक्साइटिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर आपके कॉलेज में फेलिसिटेशन होगा और उसमें आपको भी कुछ ना कुछ तारीफ मिलने वाली है या आपने कोई ऐसा काम किया, तो आप क्या फील करेंगे? एक्साइटिंग फील करेंगे ना। तो मुझे एक्साइटिंग फील हो रहा है क्योंकि आज मेरा फेलिसिटेशन है, फेलिसिटेशन है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? एक्साइटिंग फील हो रहा है। इसका सिनोनिम रहेगा ब्लेसिंग कांग्रेट्स, ब्लेसिंग कांग्रेट्स, ब्लेसिंग कांग्रेट्स, ब्लेसिंग कांग्रेट्स। इसका एंटोनिम रहेगा टॉन्ट इंसल्ट, 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 ठीक है। सो गाइज, आज का हमारा वोकैब सेशन फिनिश हुआ। प्लीज आप लोग वोकैब जंक्शन के साथ बने रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्लीज सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए जितना ज्यादा हो सके। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।